उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले से शराब पीने वालों में काफी उत्साह देखने को मिला कि सरकार के गाइडलाइन को दरकिनार कर 80 साल का बुजुर्ग भी अपने 40 दिनों की तलब मिटाने के लिए शराब की दुकान पर लाइनों में लगा नजर आया और कई दिनों का स्टॉक खरीदते नजर आया। तो वहीं कुछ लोग पूरे महीने का स्टॉक बोरे में भरते हुए दिखे। इतना ही नहीं, लोगों ने बताया कि जिस कोरोना महामारी से सरकार लड़ रही है, हम सरकार को राजस्व देकर महामारी में एक छोटा सा योगदान कर रहे हैं। लॉकडाउन के 40 दिन बाद शासन के निर्देश पर गाजीपुर में जिला प्रशासन द्वारा हॉटस्पॉट इलाके को छोड़कर अन्य इलाकों में एकल व्यवस्था के तहत मदिरा की दुकानों समेत अन्य दुकानों को खोलने का निर्देश मिलते ही मदिरा की दुकानों पर लोगों की भीड़ लग गई। लोग आनंद फानंद में मदिरा लेने के लिए मदिरा की दुकानों पर भीड़ लग गई। लोगों को आशंका थी कि कहीं फिर से मदिरा की दुकान बंद न हो जाए। इस भ्रम में लोग जरूरत से ज्यादा शराब की खरीदारी कर रहे हैं। लोग 1-2 बोतल की खरीदारी नहीं बल्कि शराब की बोतल बोरे में भरकर ले जा रहे थे। मीडिया के पूछे जाने पर खरीदार बता रहे थे कि 1 महीने का स्टॉक लेकर जा रहे हैं। तो वहीं एक 80 साल का बुजुर्ग भी मदिरा की दुकान पर नजर आया। बताते चले कि इस लॉकडाउन में 12 साल से कम और 65 साल से ऊपर के व्यक्तियों को घरों में रहने की हिदायतें दी गई हैं, लेकिन 40 दिनों तक मदिरा की तलब दिल के अंदर दबाए हुए 80 साल का बुजुर्ग भी अपनी जान की परवाह किए बगैर मदिरा की दुकान पर पहुंच गया और उसने 1-2 नहीं बल्कि कई दिनों का स्टॉक खरीद कर रखा। साथ ही कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हम लोग शराब जरूर खरीद रहे हैं, लेकिन इस महामारी में सरकार को राजस्व की बहुत ही जरूरत है और हम उस राजस्व को बढ़ाने में एक छोटा सा सहयोग कर रहे हैं। तो वहीं कुछ लोगों ने सरकार के इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि सरकार के इस फैसले से लोग घरों में महिलाओं पर अत्याचार कर उनके द्वारा बचाए गए पैसे या फिर उनके जेवरात पर हाथ साफ कर अपनी तलब मिटाने के लिए यहां तक पहुंचेंगे। हालांकि तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि लोग शराब दुकान से खरीद कर बोरे में भरते नजर आ रहे हैं, तो कई लोग अंग्रेजी देशी शराब की शीशी अपने पॉकेटों और कमर में खोसते नजर आ रहे हैं। वहीं बातचीत के दौरान कुछ लोगों ने बताया कि 40 दिन बाद मदिरा की दुकान खुली है। इन 40 दिनों में बिना मदिरा का समय बिताया है, अब खुल गया है तो अच्छा हो गया है। एक तरफ हम लोग आनंद लेंगे तो दूसरी तरफ सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। वहीं 3-4 बजते ही कई दुकानों के रैक भी खाली होते नजर आए। इस दौरान शराब के शौकीन पर पुलिस ने लाठियां भी बरसाई, लेकिन उन लाठियों की परवाह किए बगैर लोग अपना स्टॉक खरीद कर रखते नजर आए। वहीं जब इस बारे में जिला आबकारी अधिकारी से बात किया गया तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि सरकार का यह फैसला राजस्व का हो रहे नुकसान को देखते हुए लिया गया है, जो एक सराहनीय कदम है। राजस्व के दृष्टिगत ही ये निर्णय लिए गए हैं, चूँकि काफ़ी इतने दिनों से जो शराब की दुकानें बंद थी तो उससे राजस्व का काफ़ी हानि हुआ है। लेकिन चूँकि उसमें उस एक तरफ जन हानि था, दूसरी तरफ राजस्व की हानि था, तो जन हानि को बचाने के लिए वो ऐसे निर्णय लिए गए हैं। और लॉकडाउन 3 में अब उससे जैसे शराब की दुकानें शुरू हो जाएंगी, जो हो गई हैं आज से, तो धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। सर ऐसा क्या लगता है कि शराब एक अहम भूमिका निभाती है राजस्व? स्वाभाविक है कि मदिरा जो है इस राज्य के जो आय का एक अच्छा स्रोत तो है ही। इसके अनुसार अब आप लेके जा रहे हैं, कितने दिन बाद पिएंगे? कितने दिन बाद पिएंगे? तो पूरा स्टॉक अपना महीने भर कर ले लिए, पूरे में 1 महीने का। शराब लेने पहुँचे जी 42 दिन पे हम आए हैं, तो पौवा लिए। इस दौरान 42 दिन में आप लोग कैसे रह रहे थे? मतलब कोई दिक्कत नहीं था सर, भीड़ा आए लेने के लिए, कोई परेशानी ना, कोई दिक्कत। क्या नहीं लगता कि इन 42 दिनों को ऐसे लोगों की आदत भी बहुत लोग छूट गई होगी? बहुत लोग जो डेली पीने वाले, हमको नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 42 दिन में आपको फिर दोबारा मिला तो हमारे आप जैसे लोगों को जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप लोग इकोनॉमी वॉरियर्स के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश सरकार का जो है आप लोग राजस्व में बढ़ोतरी भी कर रहे हैं, तो क्या कितनी सत्यता है? सही है सर, आप लोग कर रहे हैं? जी सर, राजस्व की तरफ से हमारा पीने का मौका ये भी अभी मिला है। इतना दिन से तो हमारा बैठे बंदी में हम लोग रह रहे हैं, आए फिर कोई काम तो अभी नहीं मिल रहा है मतलब करा जाए। फिर मतलब आज पहला दिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2 महीने बाद। तो क्या कोई दिक्कत नहीं हो रही थी? दिक्कत तो बहुत, मतलब इसे इसके बिना मतलब इसे उस समय पी रहे थे, लेकिन अब जो है कि इसमें भाई
नहीं मिल रहा था तो बंदी कारण हर आदमी एक आदमी अपने बैठा हुआ। कैसे टाइम काटते थे आप? टाइम तो कट ही नहीं रहा था, लेकिन अब आज तो मतलब जैसे पहला दिन है तो आज अच्छा तरह से मतलब तो बड़ी सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी है कि कम से कम जो है कि आज तो दिए तो कम से कम पूरा देश में सुनवा दिए। अजय जी जैसा जी, हाँ अजय जी बताएं। शराब जो खरीद रहे हैं हम लोग तो मतलब तो सरकार की तरफ से मदद तो हो ही रहा है कि मतलब तो कम से कम सरकार को पैसा जाए कि ताकि कोरोना वायरस में आप वो जो करें और इंजॉय भी आपको इंजॉय भी मिल जाए लोगों का जो है कि दुकान पाए हैं ये हम लोग जब से 25 तारीख को लॉकडाउन हुआ था आपका, जी उसके बाद आज खुला है, जी। तो 6 बजे तक मिलेगा। जी तो बाकी समय में आप कैसे बिताते रहे हैं जो 40 दिन तक लॉकडाउन? घर में रह के, घर के अंदर हम लोग रह के बिताए हैं। जी। इस दौरान बताया जा रहा था कि बहुत सारे ऊंचे रेट पर भी जो है ओवर रेटिंग करके भी बेचा जा रहा हवा तो मिला था, लेकिन हम लोगों को कभी मिला नहीं, ना हम लोग कभी निकाल खरीदने की कोशिश की। क्या लगता है कि इस तरह जो सरकार ने खोला है और आप लोग शराब खरीद भी रहे हैं, इससे नहीं लगता है कि आप लोग राजस्व में बढ़ोतरी कर रहे हैं? देखिए अब ये सरकार का ना फैसला है। फिर भी आप खरीद रहे तो सरकार को कुछ ना कुछ तो राजस्व दे ही रहे होंगे। हाँ, सरकार को फायदा है तभी ना उसको चालू किए हैं। क्या नाम बाबा आपका? ऑपरेटिंग की हैं। ये कितने दिन बाद, कितना उम्र है आपका? अब 80 है। 80 साल है। 80 साल की उम्र में भी मतलब इसकी जरूरत पड़ जाती है। अच्छा, ये लॉकडाउन जब बंद था जी हंसे आपके चार जो है हम कचहरी में रहते हैं, जहाँ पत्रकार लोग रहते हैं, एकदम मेन वही हम रहते हैं। तो 80 साल की उम्र में भी इसकी आपको जरूरत पड़ जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि आप जब सरकार ने मतलब खोल दिया तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग सरकार की मदद कर रहे हैं? नहीं इसी बात नहीं करेंगे हम लोग। नहीं, उल्लंघन नहीं है। आप लोग शराब खरीद रहे तो सरकार की मदद ही कर रहे हैं ना, राजस्व उनको हो जाएगा ना। जी हाँ, पाए हैं हम लोग को 2 महीने बाद मिला है। जी। 2 महीने में आप लोग शराब नहीं पिए हैं तो क्या उसमें कुछ आप लोग को दिक्कत हो रही थी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। तब फिर आखिर जरूरत क्यों पड़ी खरीदने शराब लेने की? कितने दिन के बाद मिले उसीलिए हम लोग। तो आज खुशी का माहौल है आप लोग में? लॉकडाउन के दौरान कैसे आलू पीते थे? ओवररेटिंग नहीं होती थी? हाँ, ओवर रेट होती थी लेकिन हम लोग लेते नहीं थे। कोई परेशानी आ जाएगी तो कौन समझेगा? अच्छा, ये नहीं लगता कि आप लोग सरकार की मदद कर रहे हैं उनका राजस्व बढ़ाने में? हाँ, क्यों नहीं, मदद तो कर ही रहे। कैसे? कि हम लोग लॉकडाउन से अपना दूरी बनाकर आराम से ले रहे हैं हम लोग। नहीं, वो ठीक है, लेकिन राजस्व का मदद हो रहा है ना सरकार को। जी, सरकार को इस पर टैक्स जाता होगा। कितने दिनों बाद आप इसको लेंगे? अभी इसको हमारा एक आदमी का नहीं ना है, कई आदमी का है। ठीक है जा। हाँ, सरकार के पास कई तरीके हैं, खनन है, टूरिज्म है, उसको चालू न करके इसको चालू करना सबसे गलत बात है। ये आप ये समझ लीजिए कि लॉकडाउन का पालन नहीं है, ये उल्लंघन है। आपको पता है कि 40 दिन से लोग भूखे पड़े हैं। आप भूखे लोग घर में ऐसे अपने राशन का पैसा चुरा के अपनी पत्नी का गहना बेच के पीने आएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिल्ली बम्बई से वापस लाए गए हैं राज्य सरकार के खर्चे पे, आज वो आएंगे यहाँ पे शराब लेंगे। क्या ये सही है? क्या लगता है कि सरकार ये अपने राजस्व बढ़ाने के लिए की है या किस लिए की होगी? दुकान शराब की दुकान जो खोली है। अच्छा, ये आप मुझको एक चीज़ बता दीजिए कि आबकारी कुछ राज्यों में प्रतिबंधित है, कुछ राज्यों में चालू है, तो इसका कारण क्या है? राजस्व छोड़ के अन्य कोई कारण आप बता सकते हैं तो आप ही बता दें। हाँ, तो मीडिया से हैं, आपको हर चीज़ पता है, आप बता सकते हैं कोई अन्य कारण है क्या? लोगों का लीवर सीरोसिस कराने का कारण है या लोगों को मस्कुलर इन्फेक्शन कराने का कारण है? क्या राज्य सरकार ये चाहती है? जब राज्य सरकार ये चाह रही है कि लोगों की इम्यूनिटी बढ़े, मतलब रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, तो तब आप दारू की दुकान खोल रहे हैं जो कि प्रतिरोधक क्षमता रोकती है, आप उसको खोल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? आप अपने राजस्व पे ध्यान दे रहे हैं, आपके पास मतलब मौजूदा तैयारी थी नहीं। आप ये बता दें कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? 8 बजे से लोग खड़े हैं, 8 बजे से लोग दारू की दुकान पे खड़े हैं। दवाई की दुकान भी खुलती थी 6 बजे, कौन 4 बजे जाके वहाँ लाइन लगाता था? जरा ये बता दें।